पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करें, अहो भाव में भरें। कि कम से कम मैंने पिछले जन्मों में जो लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैं जिन शासन, जिनेन्द्र देव, पंच परमेष्टि परमात्मा से मेरा कोई ना कोई आत्मीय संबंध रहा है, जिस संबंध की वजह से प्रबल संयोग बना और जिस संयोग के बलबूते पर हमको परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की महिमा में रचित वीरत्वई के माध्यम से इस आत्मा में परमात्म तत्व को अनुभव करने का शुभ अवसर मिल रहा है। प्रभु महावीर के माध्यम से मुझे स्वयं की आत्मा की अंतर यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। मेरी आत्मा में कितने अनंत गुण समाहित हैं, ये महावीर के अंतर यात्रा करने के माध्यम से हमें पता चल रहा है। इस अंतर यात्रा का जो हमें आनंद मिल रहा है, इस आनंद के लिए हम सभी आचार्य सुधर्मा स्वामी के प्रति और आर्य जंबू स्वामी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप तो सिद्धालय में पहुंच गए, लेकिन आपने अपने शिष्य के कानों में वीरत्वई का जो अमृत डाला था, उस अमृत का पान करने का हमको भी मौका मिला है। अगर ये उपकार आर्य जंबू स्वामी और आचार्य सुधर्मा स्वामी ने ना किया होता तो हम अनाथ हो जाते। इस वीरत्वई के माध्यम से ऐसा अनुभव होता है कि हमारा परमात्मा हमारे साथ है, हमारा परमात्मा हमारे हृदय के मंदिर में विराजमान है। हम भावों से उनकी पूजा कर सकते हैं। हे प्रभु, आप तीनों का बहुत उपकार है इस जिन शासन की सुरक्षा में, वर्धन में, संवर्धन में हम जितना भी आभार माने उतना ही कम है। जीवन में अगर कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। चलने वाला पहुंचता जरूर है, चलना जारी रखो। ये सब धर्म के क्षेत्र में भी परिभाषित होता है। धर्म में गति रखो, छोटे छोटे नियम प्रत्याख्यान करते रहो। ज्यादा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े नियम प्रत्याख्यान करते रहो। किसी ना किसी माध्यम से धर्म से जुड़े रहो, किसी ना किसी माध्यम से गुरु के द्वारे से, प्रभु के द्वारे से इस दिल का रिश्ता जोड़ के रखो। कुछ ही पलों के लिए सही,
लेकिन इस सानिध्य में, इस सन्निधि में अगर कुछ भी, थोड़ा भी प्रभु की, सद्गुरु की झलक मिलती है तो उस झलक में हमें अपने परमात्म तत्व का बोध होता है और ये बोध प्रबोध बनता है, ये प्रबोध संबोध बनता है, संबोधि बनता है। यह संबोधि हमारी समाधि में बहुत काम आती है और हमारी समाधि यानी सम्यक सामायिक परमात्मा से मिलन कराने में परम सहयोगी बनती है। और बस ये जो विरत हुई का आनंद आप लोगों के माध्यम से मुझे और हमारे माध्यम से कुछ कुछ तुम्हें जो भी कुछ मिल रहा है, यह अद्भुत है। दुनिया की हर हस्तियों से मिले होंगे, लेकिन ये वो हस्ती है जो हमारे में एक मस्ती, एक भक्ति जागृत कर सकती है। और इस भक्ति और इन मस्ती के पलों में अगर हमारे 18 पाप कहीं कमजोर होते हैं, हमारे कसाय मंद होते हैं और उन मंदता के पलों में जो हमें भक्ति का आनंद आता है, उस आनंद से ही सिद्धालय का रास्ता निकलता है। लीजिए, 11वीं गाथा का कल भी उच्चारण किया था, आज फिर करते हैं। पुट्ठे नभे चेठय भूमि वठिए जम सूर्या अनु पर्यटयन्ति से हेम वन्ने बहुनंदने ये जंसी रही वेदयंती महिंदा जनसे रही वेदयंती महिंदा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए आचार्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय। अनंत कृपा है। पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वठिए जम सूर्या अनु परियटयन्ति से हेम वन्ने बहु नंदने ये जनसी रई वेदयंती महिंदा। वह सुमेरु पर्वत आकाश का स्पर्श करता हुआ, आसमान को छूता हुआ पृथ्वी पर स्थित है। पुट्ठे नभे चिट्ठई भूमि वठी है। आसमान को छूता हुआ सुमेरु पर्वत पृथ्वी पर स्थित है। सूर्य और चंद्रमा जम सूर्या अनु पर्यटयन्ति, इसमें सूर्य भी आगे, चंद्रमा भी आगे, अनु उसको कहते जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, छोटे छोटे, क्योंकि मुख्य ग्रह सूर्य और चंद्रमा को यहां दिखाया गया है, लेकिन उसके पीछे जो भी है, मंगल है, बुध है, जितने भी ग्रह हैं, अनु पर्यटयन्ति, उसकी पर्यटना करते हैं, उसकी चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं। हमें ये चांद तारे कितने पर, लेकिन
ये भी उसी की ही परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत है ये। से हेम वन्य, वो सुनहरी सोने जैसा रंग है उसका, गोल्डन कलर है उसका। से हेम वन्य बहुनंदने ये, और जगह जगह नंदन वन है, जगह जगह सुंदर सुंदर उद्यान है, अद्भुत है। क्या सौंदर्य है प्रकृति का, क्या हरियाली है, क्या खुशहाली है, और क्या उन नंदन वनों का माहौल है, क्या सुगंध है। और उस नंदन वन में इंद्र क्या, सकेंद्र क्या, बड़े बड़े नरेंद्र और महेंद्र क्या, जितने भी जो उच्च स्थिति पर, उच्च पद स्थिति पर, उच्च पदवीधारी जो हमारे सिर के ऊपर विराजमान है, वो सब अपने परिवार के साथ रंग रलियां मनाने के लिए आते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ऐसा वातावरण है। यहां दोनों शब्द आ रहे हैं। मादकता का वातावरण है, मादकता, जहां आदमी के अंदर एक ऐसी स्फूर्ति आ जाए, ऐसी ताजगी आ जाए, ऐसा जोश आ जाए, उस वातावरण में जाकर के समस्त इंद्रियों के अंदर एक पुष्टता, एक शक्ति का संचार हो जाए, आदमी इतराने लग जाए, और हमारी इंद्रियों की जो फड़फड़ाहट है उसको संतुष्ट करने के साधन वहां मौजूद हैं। और वहां आकर के जो मौज और मस्ती रंगरलियां मनाते हैं, इसी चीज को जोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। सुमेरु पर्वत के माध्यम से प्रभु महावीर के व्यक्तित्व और आत्मा के अस्तित्व की व्याख्या कर रहे हैं इस युग के प्रथम आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। और तभी तो 9 गाथा से लेकर 14वीं गाथा तक सुमेरु पर्वत का ही वर्णन है। और क्यों रखा होगा यह वर्णन? क्योंकि तीनों लोक उससे कनेक्टेड हैं। तीनों लोक, चारों गतियां, 84 लाख जीवा योनियां, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जो आप लोग, हम लोग घर बना के, ये सब उसी के अंतर्गत है। हाँ, उससे अलहदा नहीं है। क्योंकि कभी कभी पहाड़ पर इतना भूमिखंड विस्तार होता है, हमें ये नहीं पता चलता कि हम पहाड़ पर हैं, लेकिन हम पहाड़ पर हैं। ये सुमेरु पर्वत का ही अंग है। महसूस कीजिएगा, कहीं कहीं झलक मिलती है। और इस झलक को केवल ज्ञानी बड़ी निकटता से देखता है, बड़ी समीपता से देखता है। हम नहीं देख पाते। इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे पास वो चक्षु वो है ही नहीं, वो आंखें ही नहीं हैं। किसके दिल में क्या चल रहा है वो तो हम देख नहीं पाते। तो आप ये देखिए कि क्या वातावरण है। केवल ज्ञानी, जिसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वदर्शी कहते हैं, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ देखने वाला। और ये तीनों लोक, चारों गतियां, 84 लाख जीवा योनियां, ये सब कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि जिन पिकनिक स्पॉट पर तुम जाते हो, पहाड़ों पर जाते हो, है ना, कभी मसूरी जाते हो, कभी पता नहीं कितने कितने पहाड़ हैं, जम्मू कश्मीर जाते हो,
पत्नी टोप जाते हो, पता नहीं नाम ही देखो कैसे कैसे नाम है, पत्नी टोप। मैंने सोचा ये नाम काहे को धर दिया गया पत्नी टोप। उन्होंने कहा जी जब पत्नी टोप पर होती तभी लेकर के जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है वो तुम्हारी मर्जी भैया, पर लेकिन ये सब हैं, कुल्लू मनाली हैं, ये जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा, तुम लोग सेठ लोग हो, जाते हो वहाँ पर, कभी हवाई जहाज में उड़ करके जाते हो आप, तो तुम कौन से देवी देवताओं से कम हो? तुम भी तो अपनी इंद्रियानियों को लेकर के जाते हो, तुम भी तो अपने इंद्रों के साथ जाते हो। तो ये सब चीजें हैं, ये सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक। इसलिए कहता हूं कि सुमेरु पर्वत हमारे जीवन का हिस्सा है। कब तक? जब तक हम संसार का हिस्सा हैं। इससे ऊपर तो हम तभी हो सकते हैं जब हम सिद्धालय में चले जाएंगे। इसलिए जहां हमारा जन्म मरण श्वास प्रश्वास सब कुछ चलता रहता है, वो हमारे इस जन्म मरण का अभिन्न हिस्सा होता है, अभिन्न हिस्सा होता है। और बोल रहे से हेमवन्य, उनका रंग बड़ा सुनहरी है, क्योंकि सुमेरु पर्वत का रंग सुनहरी है। और आपने देखा होगा भगवान महावीर का रंग भी स्वर्ण काया है उनकी, तो उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि स्वर्ण काया है, नंदन वन है। हाँ, देवताओं की रंग रलियां मनाने का साधन वो नंदन वन है, और हमारे लिए भी भगवान महावीर का समोसरण भी किसी नंदन वन से कम नहीं है। ये धर्मात्माओं के लिए नंदन वन है, ये हमारी रंग रलिया है, ये हमारी साधना का रंग महल है। संभाव की साधना करते करते जब हम आत्मानंद का अनुभव करते हैं, और उस क्षणों में, उन पलों में इंद्रियों के सुख भी छोटे मालूम देते, ये है आत्मा के आनंद का। बोल रहे हैं सुधर्मा स्वामी कि भगवान हमारे लिए नंदनवन है, भक्तों के लिए, श्रावकों के लिए, साधकों के लिए, आराधकों के लिए नंदनवन है। उनकी शरण में जाकर के सब कुछ भूल जाते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं। आपसे एक सवाल पूछूं, व्यक्ति झुकता कहां है? व्यक्ति झुकता वहां है जहां उसे लगता है कि कोई मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है, राइट? मेरे से ऊंचा है, मेरे से ज्यादा खास है, जो मेरे पास नहीं है वो उसके पास है, तभी तो झुकता है। अब महावीर को समझने के लिए दो पहलू हैं। क्या महावीर के पास वो है जो इंद्रों के पास भी नहीं है, नरेंद्रों के पास भी नहीं है, बड़े राजा महाराजाओं के पास भी नहीं है? ऐसा क्या है जिसकी कमी इंद्र और सम्राटों के पास है? हाँ, क्योंकि यहां कंफ्यूजन है। अब महावीर को देखने के दो तरीके होते हैं। अगर महावीर को बाहर से देखोगे तो उनसे ज्यादा गरीब आदमी कोई नजर ही नहीं आएगा, उनसे ज्यादा कोई निर्धनतम व्यक्ति, परम दरिद्र व्यक्ति कोई नजर नहीं आएगा। अगर तुम देखोगे बाहर से कि जिसके पास कपड़े के नाम पर एक धागा नहीं है, विचार करना जरा, कपड़े के नाम पर एक धागा तक नहीं है, बर्तन के नाम पर एक कटोरी तक नहीं है, और जो झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के आगे भी भीख मांग रहा है, भिक्षा ले रहा है, जिसके पांव में कुछ भी नहीं है, जिसके सिर पर कुछ नहीं है, जिसके बदन पर कुछ नहीं है। अगर किसी अनजान व्यक्ति से, जो महावीर को जानता ही नहीं है,
उससे पूछ के देखो कि यह है क्या। उसकी नजरों में तो उससे बड़ा कंगला व्यक्ति कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला भी कह सकता है कि कम से कम मेरी झोपड़ी तो है, कम से कम इज्जत ढकने के लिए मेरे पास फटे पुराने ही सही कपड़े तो हैं, लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और ये महावीर के चरित्र में और आगमों में भी मिलता है कि लोगों ने अनजान प्रदेशों में लोगों ने उनको पागल समझा है, विक्षिप्त समझा है। पागल, विक्षिप्त कहते पागल, क्योंकि आपके सामने कोई व्यक्ति निर्वस्त्र घूमने लग जाए तो तुम क्या समझोगे उसको? पागल ही तो समझोगे कि क्या ही है, क्या ड्रामा है। आजकल भी हमारे दिगंबर मुनियों को अपने अनजान क्षेत्रों में, अनजान लोगों में बड़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि लोग नहीं जानते उनके त्याग को। लोग उनके बाहर के शरीर को देख रहे हैं, वो क्या छोड़ के बने उनको क्या पता। पर लेकिन मैं बतला रहा हूं कि प्रभु महावीर के साथ भी ये हुआ है। लोगों ने उनके पीछे कुत्ते छोड़े, छू छू करके कुत्तों से कटवाया है, लोगों से पिटवाया है, पत्थर मारे हैं उनको जिनको तुम भगवान की तरह मानते हो, पत्थर मारे हैं। जिस वक्त ध्यान कर रहे हैं तो गांव के बच्चों ने उनकी अर्ध खुली आंखों में मिट्टी मारी है। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। लेकिन किन लोगों ने? उन लोगों ने जो लोग उनको गरीब से गरीब और पागल से पागल समझते हैं। महावीर ने वो अपमान सहन किया। एक तरफ तो वो हैं, एक तरफ बड़े बड़े नरेंद्र, बड़े बड़े राजा महाराजा, श्रेणिक क्या, चंड प्रद्योत क्या, शतानिक क्या, बड़े बड़े सम्राट और बड़े बड़े इंद्र उनकी चरण की रज को अपने माथे पर। ये तो सोचने वाली बात है, महावीर के ये जीवन को देखने वाली बात है। महावीर को अगर बाहर से देखोगे तो तुम्हें वो दरिद्र नजर आएंगे, लेकिन अंदर में झांकोगे तो वे सम्राटों के सम्राट आएंगे। इंसान को देखने के नजरिया ही बताता है। आप लोग तो हमारा सम्मान करते हो, कई जगह तो हमको दुत्कार देते हैं। हमको, ये हमारे साथ के अनुभव है। एक गांव में धूप की वजह से एक पेड़ के नीचे खड़े थे, किसी मकान के सामने। अंदर से लोग आए, कहो आगे चल, निकल नहीं, पता नहीं कहां से आ जाते पागल। ऐसे ऐसे शब्द हमको भी सुनने को मिलते। ये जीवन है। और कभी कभी तो अरे अनजान लोग करे अपमान तो जचता है, लेकिन कभी कभी तो जैन जैनियों का अपमान करते हैं। उनको पता है जैन संत हैं, लेकिन हमको देख करके लोग जैन होते हुए भी दरवाजा बंद कर देते, कोई आ ना जाए अंदर, क्योंकि हम दूसरी परंपरा के। कभी कभी जैन लोग ही जैन संतों का इतना अपमान करते हैं कि नॉन जैन तक नहीं करता। पर लेकिन वो अपमान अनजानपने में नहीं है, वो अपमान राग और द्वेष की वजह से हो रहा है, संप्रदाय की वजह से हो रहा है। तो अहंकार की वजह से, संप्रदाय की वजह से, हम ऊंचे हैं ये नीचे हैं, इस सोच की वजह से भी अपमान होता है। तो ऐसा अपमान तो भगवान का भी हुआ है। तब हम भी सोचते हैं कि तेरी औकात क्या है। जब मेरे भगवान को ही कोई शिकायत नहीं थी तो तेरा दिल में मलाल क्यों पैदा हुआ? तो
आपको समझना है, प्रभु महावीर अद्भुत हैं। उन्होंने लोग जिन जिन चीजों की वजह से सम्मान देते हैं वो चीजें अपने पास रखी नहीं। ना मुकुट रखा, ना हीरे जवाहरात रखे, ना आभूषण रखे, ना राजशाही रखी, कुछ नहीं रखा, क्योंकि जानते हैं कि लोग जिसकी वजह से, उन्होंने तो अपनी पहचान तक भी खो दी। कोई पूछते थे तुम कौन हो, तो एक ही जवाब देते थे, मैं श्रमण हूं, बस। उन्होंने नहीं कहा कि मैं फला नगर का सेठ हूं, उसको छोड़ करके मैं साधु बनाऊं। आजकल के साधु ये बहुत बोलते हैं, हम कोई छोटे मोटे घर के हो, बस कमाल की बात। बस संत बोलने लग गए कि हम कोई छोटे मोटे घर के नहीं है, कोई गिरे पड़े घर के नहीं है, यानी घर अभी, दिल अभी घर में ही पड़ो है, हम अभी छूटे नहीं है वहां से। महावीर ने कोई पहचान नहीं दी अपनी, मैं श्रमण हूं, बस मैं साधु। इतनी निष्प्रियता, इतनी सहजता महावीर के व्यक्तित्व को इतना महान बनाती है। मैं कभी कभी सोचता हूं, उनका शारीरिक सौंदर्य भी बड़ा जबरदस्त था, ऐसी बात नहीं है। आपने आचार्य मानतुंग का वो श्लोक याद होगा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्म, निर्मा पिता स्त्री भुवनैकललाम भूत, तावन्त एव खलु ते नवः पृथिव्याम्, यते समानमपरं नहि रूपमस्ति, यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। क्या दृश्य खींचा है आचार्य मानतुंग ने। वो तो भगवान आदिनाथ की भक्ति में तल्लीन है, लेकिन तीर्थंकर होने वाले का जो व्यक्तित्व है, बाहरी जो स्वरूप है, वो सभी का एक ही समान है, एक ही समान है। उनकी कद काठी छोटी बड़ी हो सकती है, प्रभु महावीर 7 हाथ के हो सकते हैं, ऋषभदेव 500 धनुष के हो सकते, शरीर में घटोत्तरी बढ़ोतरी हो सकती, और ये घटोत्तरी भी केवल अवसर्पणी काल की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि अवसर्पणी काल, यहां सब कुछ घटना ही है, क्योंकि ये शिखर से चला है, सुखमा से चला है, और दुखमा पर इसका एंड होना है। इस वक्त हम दुखमा में नहीं हैं, हम केवल दुखमा में हैं। 5वां आ रहा है दुखमा, इसके बाद है वो दुखमा। वो आ रहा ऐसा है कि यहां ऐसे जैसे बैठे हैं, ऐसा बैठने का मौका नहीं मिलेगा। वहां सब कुछ बड़ा है, फिर घटता जाता, फिर घटने से शुरू होता, फिर बढ़ता जाएगा। सुखमा से शुरू हुआ, दुखमा से एंड होगा, और उत्सर्पणी काल का दुखमा से शुरू होगा, सुखमा पर एंड होगा। तो ये घटते गए, लेकिन जो चमक है, जो दमक है, जो महक है, जो लालित्य है, जो सौंदर्य है, जो माधुर्य है, वो उनकी संपत्ति है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। यही कहते, जितने शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भद्रतम शुद्धतम पवित्रतम
यही शांत राग, शांत कहते इतने ठंडे परमाणु, इतने शांत परमाणु, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम, जो परमाणु, क्योंकि हमारा शरीर और तुम्हारा शरीर परमाणुओं से बना है, पुद्गलों से बना है। ये जो पुद्गल है परमाणुओं का संचार है, पुद्गलों का जो पुद्गल है ये परमाणुओं का समूह है, उससे बना है। और बोले निर्मा पितस्त्री भुवनई के लला में भूत, वो जितने भी शांत परमाणु हैं, शुद्ध परमाणु हैं, शुभ्र परमाणु हैं, तीनों जगत में, तीनों लोकों में जितने भी शुभ्रतम परमाणु थे, उन सभी शुभ परमाणुओं से आपका यह शरीर बना है। मतलब क्या अद्भुत शरीर था भगवान का। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो लवेंडर सवेंडर करा के चमकने की कोशिश करते हैं। भगवान किसी ब्यूटी पार्लर में जाते नहीं थे, उनके नख सख ये मतलब इतने थे। आप ये सोचिए, 3 लोक की इसलिए बोला है, देवता उनके रूप को देख करके ऐसे रीझता, वो देखता का देखता ही रह जाता जी। इंद्र जो कि स्वयं शुभ्रतम परमाणुओं से वो भी बना हुआ है, लेकिन भगवान के आगे उसका भी सौंदर्य मंद पड़ जाता जी। तो ये जरूर महसूस करना है। फिर बोल रहे हैं कि तावंत एव खलुते पे नवः पृथिव्याम, तावंत एव खलुते पे नवः पृथिव्याम। वो परमाणु बस उतने ही थे जितने परमाणुओं से आपका शरीर बन सकता था, बस उतने ही परमाणु थे बस। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह सकता हूं, आचार्य मानतुंग बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए कह सकता हूं कि तुम्हारे समान किसी का रूप ऐसा है ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं आचार्य मानतुंग ने अपनी अंतर्दृष्टि से उस अनंत सौंदर्य को कैसे निहारा होगा। बताओ कैसे निहारा होगा। वो निहारने के लिए श्रद्धा की दृष्टि चाहिए। अगर मुझे तुम्हारे चेहरे नजर आते रहेंगे, मुझे अपनी संप्रदाय नजर आती रहेगी, मुझे अपनी पद और पदवी नजर आती रहेगी, क्या मैं भगवान को निहार पाऊंगा? मैं नहीं निहार पाऊंगा। आप ये सोचिए कि आचार्य मानतुंग इसी पंचम काल में, आज से 1000 साल पहले, उन्होंने उस सौंदर्य को निहारा है। और ये आत्मा से देख सकते हो परमात्मा का सौंदर्य, और कोई नहीं देख सकता। ये हुआ। एक चीज और बताऊं आपको, 12 भावनाओं के अंदर, ये क्लियर कर रहा हूं, इसको बाद में देखता हूं, पर एक बात और बतला रहा हूं कि आपने धन्य कुमार का चरित्र सुना होगा। धन्य कुमार काकंदी नगरी के कोटीश्वर युवक थे। कोटीश्वर यानी जिसकी दौलत का कोई अनुमान नहीं था। कोटीश्वर, करोड़ों का मालिक, अरबों खरबों का मालिक, कोटीश्वर युवक थे। और उसके समस्त व्यवसाय का संचालन उनकी माता भद्रा किया करती थी। भद्रा क्या गजब का दिमाग रखती थी। उनकी मां का नाम भद्रा है, और भद्रा उस व्यवसाय का संचालन करती थी। और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से उस व्यवसाय को इतना देश विदेशों में बढ़ा दिया था। और भद्रा ने धन्य कुमार को कहीं बाहर निकलने नहीं दिया कि यहीं रहो। सब सुख सुविधाएं दी। जब वो जवान हुए, वो भी बेहद खूबसूरत था, जब वो जवान हुए तो 32 बड़े बड़े सेठों की कन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। 32 कन्याओं के साथ। करोड़ों का दहेज भी मिला होगा। और स्वयं भद्रा ने अपनी 32 बहुओं को मुंह दिखाई का
करोड़ों करोड़ों रुपयों का सोना दान दिया, उनको दिया, बस केवल एक झलक दिखा दो। पहले आज की तरह नहीं मुंह खोल के घूमती रहे, पहले घूंघट उठाने का भी है ना, मुंह दिखाई बोलते इसको। हाँ। शादी के समय भी किसी का घूंघट ज्यादा लटक जाए तो लड़की को परेशानी हो जाती है, नुके इसको ऊपर कर। तो मुंह दिखाई के करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देती थी। 32 मंजिले बहु भव्य महल जिसमें समस्त सुविधाएं मौजूद। उन 32 पत्नियों के साथ क्या सुखमय जीवन जी रहा है। आप देखिए वहां एक तरफ वो रूप देखना आप, वो जीवन है उसका धन्य कुमार का। तो उसी काकंदी नगरी में भगवान महावीर का आगमन होता है। और भगवान वो तो अब अरिहंत बन चुके हैं, तीर्थंकर बन चुके हैं, तो उनके समोसरण की रचना हुई और काकंदी नगरी की जनता दीवानी हो गई। झुंड का झुंड, झुंड का झुंड एक ही दिशा में जा रहा है। और झरोके से धन्य कुमार ने देखा कि सारी की सारी जनता एक ही दिशा में जा रही है। लोग दीवाने की तरह नंगे पांव जय जयकार, जय जयकार, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की जय हो। वो सोचने लगे ये है क्या चीज भाई, मैंने इतनी दीवानगी कभी भी देखी नहीं। सेवक को बुलाया कि इधर आ, ये सारी की सारी भीड़ जाग आ रही है कि भगवान महावीर आए हैं। भगवान शब्द नहीं बोला, श्रमण बोला, श्रमण महावीर आए हैं। श्रमण, श्रमण यानी साधु। साधु के पास इतने लोग। तो सोचने लगा साधु भी इतना करिश्माई हो सकता है क्या? जनता पागल हो जाए, जनता दीवानी हो जाए। तो उस भक्ति के सागर को देखकर खुद का भी मन हुआ है कि भाई मैं भी देखता हूं कि साधु इतना आकर्षक कैसे हो सकता है। साधु इतना, हाँ, साधु इतना आकर्षक कैसे हो सकता है। साधु इतना आकर्षक कैसे हो सकता है। तो जब वो जाते हैं और बड़े ठाठ बाट से गए, अपनी शान शौकत भी दिखाने गए, हीरे जवाहरतों से जड़ित रथ में बैठ के गया है बंदा। और जब वो गया है समोसरण में और वहां का जो नजारा देखा है, हाय, जैसे तुम दिल फेंकते हो ना किसी के ऊपर, वहां दिल फेंका है धन्य कुमार ने भगवान महावीर के। जी वो सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था। वहां का वातावरण और उनके चेहरे का तेज, और ऊपर से हो गया प्रवचन शुरू। और प्रवचन में जो मधुरता बरसी है, एक एक शब्द कानों के जरिए रूह को छू रहे, आत्मा को छू रहे। आंखें खुली थी, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। ये आंखें मस्ती में बंद होती हैं, तुम्हारी तो नींद में होती हैं। हाँ, कभी भी देखना, मस्ती में आंख जब बंद, जब मस्ती बहुत होती तो आंखें में बंद हो जाती। तो आंखें बंद हो गई, उस रोमांच का अनुभव किया, डूब गया, डूब गया। प्रवचन तो पूरा हो गया, लोग चले गए, बंदा वहीं बैठा। जब थोड़ी देर के बाद उससे जब बाहर आया तो सोचने लगा, मुझे जिंदगी में कभी इतना आनंद नहीं आया।
मैं सोचता था कि दौलत में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं सोचता था कि शरीर के स्पर्श में भी बड़ी मदहोशी होती है, शरीर का आकर्षण बड़ा जबरदस्त होता है, पदार्थों का आकर्षण बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन आज इस दरबार में आकर के मुझे सारे साज बाज सज्जा ठाठ बाट सब कुछ इसके आगे फीके लग रहे हैं। ये हुआ तो हुआ क्या, इतना चेंज इसको कहते। कभी इतनी मस्ती से सुनी आपने महावीर की कथा? ये होता है, ये होता है, जो होना होता है उसका होता है प्रभाव। भगवान को प्रणाम किया, आज कुछ गया, आया था दिखाने के लिए, शान शौकत आया था दिखाने के लिए और भगवान को देखने के लिए कि है क्या वो, क्या संत है वो, क्या साधु इतना आकर्षक होता है। लेकिन जब वो वहां से उठ करके गए तब अपनी मां के सामने रोने लगे। कहा कि मां, और 32 की 32 पत्नियां सामने, कहा कि मां आज मैं तेरे से भीख मांग रहा हूं। ये बहुत गजब की बात है। मां तेरे से आज मैं भीख मांग रहा हूं। क्या बात बेटा, भीख मांगे तेरे दुश्मन? क्योंकि वो तो समझे कुछ और चीज है कि तेरे लिए मैंने कमी क्या रखी जो तू ये बोल रहा है कि भीख मांग। लेकिन नहीं, मैं अब तुम्हारा नहीं रहा, मैं अब महावीर का हो गया। अब मां को लगा झटका, ये तो बंदा हाथ से निकल गया। और पत्नियों की क्या दशा हुई होगी, आप अपने अपनी फीलिंग से चेक करो। हाँ चेक करो भाई, क्योंकि आप ही चेक कर सकते हो ये फीलिंग। क्योंकि रिश्ते की जो कसमसाहट होती है, रिश्ते की जो कशिश होती है, कसमसाहट नहीं कशिश होती है, जब वो टूटती है कशिश तो उसमें फिर कसमसाहट आती है, एक दर्द आता है। उस दर्द को वो महसूस करता जो जीता है। अब पत्नी इतना सुनती, पत्नी रोने लगी, मां भी रोने लगी। बेटा इसलिए कोई भेजा था? नुके जी आपने नहीं भेजा, मैं खुद गया था। और वहां जाने के बाद पता नहीं मां क्या हो गया, मैं अब उनके बिना नहीं रह सकता। अपने रिश्तों की दुहाई देने लगे। तब एक बहुत गहरी बात कहते धन्य कुमार कि मां और मेरी पत्नियों, ये जो रिश्ता है ना, कब तक जब तक मृत्यु नहीं आती, मौत नहीं आती, तभी तक ये रिश्ता। मौत आ जाए तो सब रिश्ते खत्म। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे तुम्हारे रिश्तों को मौत क्यों खत्म करती है? क्योंकि ये रिश्ते आयुष्य कर्म के मोहताज हैं, ये रिश्ते मृत्यु के मोहताज हैं। क्योंकि रिश्ते शरीर के रिश्ते हैं और शरीर के रिश्तों को ही खत्म करती है मौत। लेकिन ये रिश्ता आत्मा का परमात्मा से जुड़ गया है और यही एक रिश्ता शाश्वत रिश्ता है। यही रिश्ता शाश्वत रिश्ता है। कौन सा? आत्मा का परमात्मा से। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। मैं अब इस आत्मा को अपने परमात्मा महावीर को दे चुका हूं। तो उनकी इस तड़फना को देख करके रोक नहीं पाई कोई दीवार, कोई जंजीर, कोई बंधन। दीक्षा होती है और साधना क्या गजब की करते हैं रे यार, वाह क्या गजब की। बेले बेले पारना, और पारने में भी आइंबिल, बेले बेले और आइंबिल भी वो जिसे भूख से मरता हुआ कोई भिखारी नहीं खा सकता, ऐसा उच्छिष्ट आहार जिसे लोग फेंक देते कुत्तों के लिए, पशुओं के लिए, जिनको कुत्ते भी ना खाए, उसका उच्छिष्ट आहार किया आइंबिल के अंदर। क्या गजब की करनी की है। एक बार राजा श्रेनिक ने पूछा है भगवान महावीर से कि आपके 14,000 साधु हैं, लेकिन आप किसकी करनी को महान कहोगे?
तब कहा कि करनी तो सभी की महान है, लेकिन जो धन्य कुमार ने करनी की है वो लाजवाब है। और सिलसिलेवार सब बताया। तो कहते कि भगवान के द्वारा संस्तुत कहते जिसकी महिमा स्वयं भगवान ने गाई हो, तो वो गया है भगवान श्रेणी गया है धन्ना अनगार के पास और कहा कि आप वास्तव में महान हो। दुनिया भगवान के गुण गाती है, लेकिन आज तो आपकी महिमा स्वयं। इतना सुनने के बावजूद भी कोई अहंकार नहीं। आए है, नहीं तो आदमी उछलने लग जाए। अगर महाराज जी नाम ना लेवे तो परेशान हो जाए। हाँ, कईयों को ये रहता है, चिट आ जाते हमारे पास, आज मारो नाम ले लियो ना। भगवान महावीर ने जिसके लिए बोला तब भी कोई, और केवल 9 महीने के अंदर इतनी उत्कृष्ट साधना करी, सर्वार्थ सिद्ध विमान में चले गए। ये है, ये जैन शासन का